नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव है और अब हम बात करेंगे आईपीएल के नए सीजन यानी कि 17वां सीजन जिसकी शुरुआत अब से कुछ दिनों में यानी कि सिर्फ 22 मार्च को होने वाली है। और पहला ही मुकाबला बहुत दिलचस्प है, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दोनों ही बड़ी टीमें हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी चेन्नई सुपर किंग्स की, जो लिगेसी महेंद्र सिंह धोनी पिछले कई सालों से लेकर के चल रहे हैं, एक बार फिर आपको वो देखने को मिलेगी। और पिछला टाइटल आपको याद होगा, जिताया था उन्होंने और बड़ा रोमांचक मैच था। लेकिन इस बार क्या नया लेके आ रहे हैं एमएस धोनी, इनकी टीम में क्या बदलाव हुए हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, टीम आपको नजर आ रही होगी और शुरुआत करते हैं। स्क्वाड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सीएसके का डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। टीम पर अगर आप नजर डालें तो वो विकेट कीपर वाला कॉलम वहां पर अकेला तन्हा नाम एज यूजुअल जो हमेशा दिखता है हर उस टीम में जिस टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की है, उस टीम में आपको वो एक अकेला विकेट कीपर कॉलम में नाम आम तौर पर दिखता है और वो महेंद्र सिंह धोनी का नाम रहता है। क्योंकि जब धोनी है, जब लाइटनिंग क्विक विकेट कीपर आपके पास है तो किसी और की क्या जरूरत है। और वो चूंकि इस टीम को लीड कर रहे हैं, इस टीम में कैप्टन है, तो ऑब्वियसली वो हर मैच खेलेंगे। उनके रेस्ट का और ये सब का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस तरीके से वो एक मशीन की तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं, तो विकेट कीपिंग में तो वहां पर मामला सॉर्टेड है। इसमें सच कुछ मुझे बदलाव दिखता तो है नहीं सचिन। महेंद्र सिंह धोनी एज विकेट कीपर इस टीम के लिए सॉर्टेड है। इसके बाद जो दूसरी जगह जहां पर ये सॉर्टेड है टीम काफी हद तक, वो बैट्समैन का है। आप अगर नाम देखें यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवॉय, अजिंक्य रहाणे, शेख राशिद, समीर रिजवी, एमएस धोनी का नाम वहां पर गलती से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, और अवनीश अरावेली। अगर आप यहाँ पर देखें, अगेन काफी सॉर्टेड बैटिंग लाइनअप यहाँ पर दिखता है। डेवन कॉनवॉय जो है इंजर्ड है, तो कुछ मैचेस वही मैं उसी पर आ रहा था सचिन। डेवन कॉनवॉय इंजर्ड है। पिछले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय काफी अच्छी ओपनिंग साझेदारी हमें देखने को मिली थी। डेवन कॉनवॉय न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन है। ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक सर्किट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आईपीएल में उन्होंने साल दर साल अपने आप को प्रूव किया है। इस बार डेवन कॉनवॉय एटलीस्ट शुरू के मैचेस में हमें सीएसके के प्लेइंग 11 में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इंजरी कंसर्न है। बट देन मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं जो पिछले बार जिन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली अजिंक्य रहाणे को देखें तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं। इसके अलावा आपके पास रचिन रविंद्र भी हैं जो जब जरूरत पड़ती है तो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं। रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनता है। या और अगर आपको एक्सपीरियंस और यंगस्टर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर यहाँ पर सीएसके अजिंक्य रहाणे और डेवन कॉनवॉय के साथ जा सकती है सचिन। बिल्कुल, और इसके बाद भी आपके पास बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है। मोइन अली आएंगे, शिवम दुबे आएंगे, जडेजा भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो बैटिंग में तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। और जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने जब से चेन्नई से जुड़े हमने देखा दोबारा से, और एक न्यू अजिंक्य रहाणे देखने को मिले हैं, विस्फोटक अजिंक्य रहाणे। वो बहुत ज़बरदस्त खेले। हालांकि पीछे अभी जो रणजी ट्रॉफी हुआ उसमें आखिरी जो हमने देखा मैच, उसमें ज़रूर उनके रन्स थे, लेकिन वैसे इतना कोई खास गया नहीं उनका रणजी ट्रॉफी वो। लेकिन फिर सचिन वही है कि रेड बॉल क्रिकेट है। आप जिस तरीके की पिचेस रणजी में देखने को मिलती हैं एक लंबे सीजन के बाद, जब पिचेस थोड़ी उखड़ने लगती हैं, स्लो होने लगती हैं, वर्सेस काफ़ी नई पिचेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जब आईपीएल का सीजन शुरू होगा एक अलग तरीके से पिच डिज़ाइन भी की गई होगी। तो मेरे ख्याल से उसको आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक नया फॉर्मेट है, एक नया टूर्नामेंट है, एक नया सीजन है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एप्पल फॉर एप्पल कंपैरिजन पिछले साल का आईपीएल और इस साल का आईपीएल और उसमें अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से होगा। बिल्कुल, और बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है, साथ में इनका स्पिनिंग अटैक भी बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए बहुत सारे विकल्प हैं इसके अंदर। आपके पास रविंद्र जडेजा हो गए, इसके अलावा अगर आप देखिए तो सेंटनर आपके पास मौजूद है, इसके अलावा देशपांडे तो खैर पेस बॉलिंग ऑप्शन है यहाँ पर। पथिराना ये एक और यहाँ पर इंजरी कंसर्न है। यहाँ पर मथीशा पथिराना पिछले बार के इनके ट्रम्प कार्ड रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के। अधिकतर मैचेस में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हमने इनको यूज होते हुए देखा था, लेकिन पथिराना जो बूम किए, यंग पथिराना जिस तरीके से उनकी बॉलिंग को तराशा एमएस धोनी ने सीएसके के स्क्वाड में, वो कहीं ना कहीं पथिराना इंटरनेशनल लेवल पर रेप्लिकेट करने में मुझे जो है मतलब वो झलक दिखी नहीं। वो सीएसके वाला पथिराना शायद सीएसके में ही खो गया। जर्सी का कलर चेंज हुआ, पथिराना चेंज हो गया, ऐसा लगता है। क्या कहेंगे सचिन? और जब तक खेल रहे थे एमएस धोनी के अंडर में तो काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था उनका, निकल कर आ रहा था। उसके बाद से जो क्रिकेट खेला उसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। श्रीलंका की टीम से वो ड्रॉप हुए, इतनी बुरी पिटाई हुई थी उनकी। कई बार ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान वो 10-10 की इकोनॉमी से उनकी पिटाई हुई है। 10 ओवर का अपना पूरा कोटा नहीं कर पाते थे वो। तो यहीं पर फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर रचिन रविंद्र को शायद यही सोच कर लाया गया था कि एक
स्पिनिंग ऑप्शन, फॉरेन स्पिनिंग ऑप्शन जो बैटिंग भी संभाल सकता है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, अपने आप को वर्ल्ड कप में इंडियन कंडीशंस में लिमिटेड ओवर में व्हाइट बॉल में प्रूव भी किया है। उसके अलावा मिचेल सैंटनर और मोइन अली तो हैं ही उनके पास। तो जैसे कि आप देखिए दुबई में जो ऑक्शन इस बार हुआ उसमें बहुत सारे खिलाड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स तो हैं जो आए हैं चेन्नई की तरफ से। रचिंद्र रविंदर हो गए उनमें से एक बड़ा नाम, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर अब इस टीम के लिए खेलेंगे, डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड के कम से कम 4 खिलाड़ी तो इनके पास ये तो एक लव स्टोरी रही है ना, एक न्यूजीलैंड लव स्टोरी हमें यहाँ देखने को मिलती है सीएसके के साथ। स्टीफन फ्लेमिंग के दौर से वो चला आ रहा है, एक स्टीफन फ्लेमिंग का दौर रहा, फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं न्यूजीलैंड प्लेयर्स भरे हुए, स्कॉट स्टाइरिस का एक दौर रहा। और लेकिन एक चीज जो अच्छी मुझे लगी कि एमएस धोनी जो है इस टीम के साथ कांस्टेंट है, मतलब सुरेश रैना के खेले इनके साथ, डेविड हसी वगैरह, हसी जो थे एक समय के खिलाड़ी वो रहे, बहुत सारे बड़े नाम, माइक हसी रहे थे, बहुत सारे नाम जो है शुरुआत से जुड़े हुए, लेकिन एमएस धोनी अभी भी टीम को लेके चल रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेयर्स की गो टू टीम कहीं ना कहीं सीएसके रही है एक तरीके से। वो एक डाउन अंडर से के साथ, इंडीज की बात कर लीजिए, ब्रावो बिल्कुल, मतलब आप इसको एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया का डाउन अंडर चेन्नई है और दुनिया का डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, और इनका अपना एक जो है लव रिलेशनशिप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक यहाँ पर जो दिक्कत होगी मेरे ख्याल से सीएसके के, और एक वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली दिक्कत है, दैट्स अ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव। पेसर दीपक चहर पिछला सीजन थे नहीं, तुषार देशपांडे बहुत मार पड़ी, लेकिन जब जरूरत पड़ता था विकेट निकाल लेते थे। इस बार भी रणजी में, हालांकि अगेन मैं अपनी खुद की बात काट रहा हूं यहाँ पर, लेकिन रणजी में बॉलर का एज रेड बॉल उनका परफॉर्मेंस, मुंबई के लिए शायद खेल रहे थे, मुंबई के लिए उनका परफॉर्मेंस काफी सराहनीय रहा था। लेकिन अब जब दीपक चहर वापस आ गए और शार्दुल ठाकुर भी टीम में है, तुषार देशपांडे क्या जगह देखते हैं? मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से अभी पोजीशन बज रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं साथ में दीपक चहर, या मुस्तफिजुर रहमान भी अगर कुछ करे तो उनको मौका दिया जा सकता है। मुस्तफिजुर रहमान अगेन थोड़े से उनके पर एक तमगा लग गया है कि फूके हुए कारतूस हैं, उनका टाइम जा चुका है। प्लस अगर महेश तीक्षणा की अगर जगह टीम में है, महेश तीक्षणा की, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर रहमान को अगर तीक्षणा फिट है तो धोनी जो है खिलाना चाहेंगे या सीएसके मैनेजमेंट खिलाना चाहेगा। मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पर अटैक देखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ मैचेस ऐसे हैं जहां रविंद्र जडेजा अपना 4 ओवर का कोटा ना पूरा करे, शिवम दुबे से भी 1-2 ओवर पिकवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट अक्सर एमएस धोनी करते हैं मैचेस के दौरान पे, शिवम दुबे ले आएंगे, मोइन अली से गेंदबाजी कराएंगे, वो बहुत इकोनॉमिकली विकेट लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से ये हम क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली टीम इस बार सीएसके की हमें देखने को मिलेगी। 7-8 बंदे जो गेंदबाजी कर सकते हैं, 7-8 बंदे जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो है जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शंस की बात की जाती है, एमएस धोनी ने एक ऐसी टीम बनाई, एक ऐसा कोर बना लिया है जहां आपके पास 6, 7, 8 बॉलिंग ऑप्शन तक है। और वहीं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बैटिंग लाइनअप बनाएंगे तो किसी भी कहीं से भी आप प्लेयर्स उठाइए, आपको नंबर 7, 8, 9, इवन 10 तक आपको बैटिंग करते हुए लोग मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग द इंपैक्ट प्लेयर। मतलब अगर आप इंपैक्ट प्लेयर लेके आए तो पोटेंशियली सीएसके के 11 के 11 प्लेयर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ज़्यादातर यही कहा जाता था कि चेन्नई सुपर किंग्स अक्सर उम्र दराज खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह देती है, उनको ही खिलाई रखती है, लेकिन इस बार देखिए रचिन रविंदर आए हैं, डेवन कॉनवॉय तो खेल ही रहे हैं इनके साथ, साथ में देखिए तीक्षणा ले लीजिए, पथिराना ले लीजिए, बिल्कुल ये डैड्स आर्मी वाला वो मिथ भी उन्होंने कहीं ना कहीं बस्ट करने की कोशिश की है। एक यंग और ओल्ड का एक आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर, जो एक एक्सपीरियंस्ड वर्सेस न्यू ब्लड, आपको यंग ब्लड वर्सेस यंग ब्लड विद ओल्ड ब्लड का जो एक कॉकटेल है, और कई बार ये कॉकटेल बहुत डेंजरस कॉकटेल होता है अगर सही मात्रा में अगर दोनों का एक्सपीरियंस और दोनों का टैलेंट अगर साथ में लाया जाए तो। और एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी कि रचिन रविंदर को ये लेकर के आए हैं अपनी टीम में, क्योंकि डेवन कॉनवॉय अभी थोड़े से अनफिट चल रहे हैं। हाँ। तो आपको ऐसा एक तूफानी बल्लेबाज चाहिए जो ओपन करके तेजी से रन बना सके, 100 की नहीं बल्कि 150, पौने 200 की स्ट्राइक रेट, 130 की स्ट्राइक रेट से खेल सके, तो वो रचिन रविंदर कर सकते हैं, उन्होंने पहले किया हुआ है। और अजिंक्य रहाणे तो जैसे पूरा अंदाज ही उनका बदल गया है, तो नो डाउट हो सकता है आप ओपन करते हुए देखें इस बार उन्हें। तो एक तरीके से फिर टू रैप इट अप इस पूरे डिस्कशन, वही मैं कह रहा था कि एक सवाल ये जो सभी के मन में है कि क्या छठा टाइटल इस टीम के साथ एमएस धोनी जिताने वाले हैं इस सीजन के अंदर। टू रैप इट अप, इसका पूरे का जो वो है ना, इस पूरा जो डिस्कशन, इसका जो निचोड़ रहेगा, सार रहेगा, वो अल्टीमेटली हर टीम का यही है कि इस बार का टाइटल जीतना है। छठा टाइटल क्या सीएसके का आएगा? चलिए कुछ पॉइंटर्स पर देख लेते हैं। अग्रेसिव ओपनिंग, चेक। डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर, चेक। एक्सप्लोसिव स्लॉग हिटर्स, चेक। क्विक कोलैप्स पर पिंच हिटर्स काउंटर अटैक के लिए, चेक। अग्रेसिव स्पिनर्स, चेक। डेथ बॉलिंग, नो।
बॉलिंग थोड़ा डेथ एक बॉलिंग, बड़ा तेज ये गेंदबाजी यहाँ पर खास तौर दीपक चहर एक वो ऑप्शन हो सकते हैं जो डेथ बॉलिंग को संभाले, लेकिन यही एक लौता छठी ट्रॉफी के लिए जो प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से आएगा यहाँ पर सीएसके के लिए, और पिछले सीजन में हमें देखने को मिला था आखिर में वो रविंद्र जडेजा ने विनिंग शॉट मारकर बहुत पड़ते हैं तेज गेंदबाजों को, बिल्कुल 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 बहुत रन्स पड़े थे पिछले बार। तो इस बार दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को शायद टीम में लाकर यही कोशिश की गई थी कि महेश तीक्ष्णा जो पिछले बार अकेले पड़ रहे थे, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह की कितनी पिटाई हुई थी, इस बार उसको थोड़ा जो है कम किया जा सके। कहीं ना कहीं जो है मुस्तफिजुर या दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर की को साथ मिलाकर तीक्ष्णा के साथ इनकी बॉलिंग को जो है थोड़ा सुधारा जा सके, पेस बॉलिंग को स्पेशली सुधारा जा सके। अगर वो हो गया, छठा टाइटल दूर नहीं, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट सकता है। सॉरी मुंबई इंडियंस फैंस, पर थाला फॉर अ रीजन। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त इनका अभी तक रहा है इतिहास और MS धोनी का। और देखिए अगले साल मेगा ऑक्शन भी है, तो 3 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है एक टीम। अगर हम IPL की अगर बात करें तो खबरें तो ये भी निकल कर आई थी कि भाई MSD के बाद कौन होगा, तो कहा जा रहा था कि शायद रोहित शर्मा उधर आ जाएंगे, चेन्नई के कप्तान बन जाएंगे। बहुत सारी खबरें आई हैं। वो अगले सीजन के लिए कहानी है। इस सीजन में अभी भी बहुत बैलेंस साइड है और बहुत अच्छे चांसेस है इनके टॉप 4 में, तो मुझे लगता है जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टॉप 4 में ये टीम एज ऑफ नाउ टॉप 4 में ये टीम हमें दिख रही है। ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है, और जब CSK ऑन पेपर अच्छी दिखती है तो ऑन ग्राउंड और भी अच्छी दिखती है। तो चलिए जी, अब रुकते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपके भी बहुत सारी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हुई यादें होंगी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि किस तेज़ गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं MS धोनी, क्योंकि बैटिंग हमने आपको बता दी कि लगभग 5-6 नंबर तक फिस है। अजिंक्य रहाणे हो गए, साथ में आपके देखिए रचिन रविंदर आएंगे, उसके बाद नीचे भी डेप्थ बहुत मज़ा, मोइन अली हो गए, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी खुद बल्लेबाजी करने आएंगे। अगर मिशेल सेंटर को कराते हैं वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर तक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बस मेन जो कहीं ना कहीं बात अटकती है वो तेज गेंदबाजों में कि 2 तेज गेंदबाज खिलाएंगे या 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे, और किसको खिलाएंगे, क्योंकि दीपक चहर तो फिक्स। डेथ बॉलिंग कौन करेगा? डेथ बॉलिंग कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद 22 तारीख को मिल ही जाएगा RCB के खिलाफ मैच में। फिलहाल रुक रहे हैं इसमें, और आप अपने व्यूज और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से दिख रही है इस बार की चेन्नई सुपर किंग्स टीम, और क्या चांसेस आपको लगते हैं, कितनी आगे तक ये टीम जा सकती है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।